हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल रिथाट एक्सप्लोर्स। आज एक नया दिन है और हम जाने वाले हैं और एक नए ट्रिप पे। तो इस बार हम जाने वाले हैं बीजापुर, जो कि है कर्नाटका स्टेट में। तो बीजापुर हम जाने वाले हैं किसी काम से, बट हम थोड़ा बहुत बीजापुर सिटी को एक्सप्लोर भी करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल हम पुणे में हैं और अभी बजे हुए हैं अराउंड 6:20। और बीजापुर यहाँ से अराउंड 7 आवर्स ड्राइव है। तो हम जाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे होता है। तो चलो निकलते हैं। हाय गाइस, सो अभी इट्स अराउंड 12:54 और हम लोग अभी बीजापुर पहुंच गए। सो इट वाज अराउंड 6.5 आवर्स जर्नी और फाइनली हम लोग पहुंच गए। तो अभी जाएंगे होटल, चेक इन करेंगे एंड देन इन द इवनिंग घूमने निकल पड़ते हैं। तो बीजापुर का दर्शन हम करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। Hi guys, so finally we have reached Bijapur and I've checked into the hotel. So we'll take some rest and after some time we'll go and explore some monuments in the city. So first I think we'll go to Gold Gumbaz and I'll show you around how Gold Gumbaz. One eternity later. हाय गाइस, सो इट्स अराउंड 4 o'clock और अभी मैं फ़िलहाल होटल में ही हूँ। तो आज हम जाएंगे बीजापुर में गोल गुम्बज़ देखने। सो गोल गुम्बज़ इज़ अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट यहाँ पे और काफ़ी फेमस भी है। तो वो हम आज एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस, बीजापुर में और भी कुछ देखने के लिए चीज़ें हैं, जैसे कि मुलुक मैदान तोफ, बड़ा सा तोफ है वहाँ पे, और 12 कमान करके है, फिर उपली बुरुज करके है। तो ऐसे कुछ कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो मुग़ल के ज़माने में थे और वो यहाँ पे अभी भी है, जाके विज़िट कर सकते हैं। पर सिंस मुझे अभी टाइम कंस्ट्रेंट है और मैं यहाँ पे लीजर ट्रिप के लिए नहीं था, मैं किसी काम से आया था, बस गोल गुम्बज़ कवर करूँगा ये वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल बजे है अराउंड 4 o'clock और अभी हम होटल से निकलेंगे गोल गुम्बज़ देखने के लिए। तो यहाँ से बस 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही है गोल गुम्बज़। तो फटाक से जाके हम एक्सप्लोर करते हैं गोल गुम्बज़ को। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ऐसे घोड़े के टांगा चलते हैं, यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। लेती बंद है। So guys, we entered from the gate here and after you enter directly there is a big parking lot. गोल गुम्बज़ का पार्किंग लॉट है। तो अभी फ़िलहाल वी हैव टू गो हियर, जो कि है एक टिकट काउंटर का ऐसे सेक्शन, जहाँ से हम लोग अभी टिकट लेंगे और फिर अंदर जाएंगे।
तो गाइस लास्ट टाइम जब भी मैं आया था तो एंट्री ये गेट से था और फिर यहाँ से ही गाड़ी अलाउ करते थे, पर अभी ये गेट बंद कर दिया उन्होंने, तो वो वाले गेट से आए अंदर। तो दिस इज़ द टिकट काउंटर और यहाँ पे एक क्लोक रूम भी है। अगर आप लगेज के साथ अगर आते हो तो यू कैन डिपॉजिट योर लगेज ओवर हियर। तो अपार्ट फ्रॉम दैट देखते हैं टिकट कितने के हैं। So guys, basically this is how the ticket looks. It costs around 25 rupees for one ticket. और फिर यहाँ से एंट्री है, so check the tickets and then we'll go inside. म्यूजियम को आना पहले म्यूजियम देखो 5 बजे बंद होता है ओके लेडीज सब जाएंगे जेंट्स सब। सो यहाँ पे बेसिकली जनरल सिक्योरिटी चल रही है। So guys, basically there are gardens and lawns and these are the remains. I don't know for what these are, but ऐसे ही remains है। और फिर यहाँ पे दोनों बाजू गार्डन है, यहाँ पे लोग ऐसे बैठे हैं, ड्रिंकिंग वाटर। So guys, the rooms which you can see here are either guest houses or place to stay for artisans working in the Gol Gumbaz at that time. So guys, the stone carving which you can see and this pillar is from the Yadav dynasty from 12th to 14th century, and here you can see that the stones were connected by this interlocking system, and this is how the construction used to be at that time. So guys, basically the building which you are seeing in front right now is the Gol Gumbaz Museum, and it opens at 9 AM in the morning till 5 PM at the evening. Since I had reached there at 4:30, the watchman asked me to visit this museum first and then the Gol Gumbaz. So guys, this is the floor plan of the museum. They have 2 floors, ground floor and the first floor, and this is the information about the museum. As I was climbing the stairs to reach the museum, I saw that there were a few cannons which were kept outside the museum, and even the architecture of the building is considered from Deccan Indo-Islamic architectural style. So guys, basically behind me is a museum, and it consists of 2 floors. So first floor they have all shown the old carved stones. So basically stone carved उधर ऐसे मूर्तियाँ जैसे है,
ग्राउंड फ्लोर पे, और ऑन द सेकेंड फ्लोर टॉप फ्लोर पे उधर उन्होंने ऐसे पुराने ज़माने के कॉइन्स, पेंटिंग्स, पोर्सिलिन के उन्होंने ऐसे क्रॉकरी टाइप्स, एंड देन द स्क्रिप्चर्स वगैरह भी है, वेपन्स है। तो ऐसे करके इन्होंने ये म्यूज़ियम बनाया है। तो ऐसे ठीक है म्यूज़ियम देखने के लिए, जस्ट यू कैन गो फॉर वन टाइम एंड वॉच इट। सो आदिल शाह के ज़माने के और वो पुराने मुग़ल ज़माने के सारे उन्होंने उधर डिस्प्ले किए हुए हैं। तो अभी हम जाते हैं गोल गुम्बज़ की तरफ। नाउ गाइस विल वॉक टुवर्ड्स द गोल गुम्बज़। तो गोल गुम्बज़ का एंट्री अलग है। सो ये म्यूज़ियम जो है वो फ्रंट की तरफ है। अभी हम जाएंगे बैक की तरफ जहाँ पे गोल गुम्बज़ है। तो यहाँ पे और बहुत सारे गार्डन्स वगैरह है, और यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट जैसा कुछ बना है। तो लेट्स सी व्हाट इट इज़। गाइस यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट है, एंड दिस इज़ द एंट्री फॉर गोल गुम्बज़। यहाँ पे स्टेयर्स है और फिर आगे सिक्योरिटी चेक है। So guys, Gol Gumbaz is known for tomb of Adil Shah in Bijapur. Its circular dome is said to be the second largest in the world after St. Peter's Basilica in Rome. Muhammad Adil Shah was the seventh ruler of the Adil Shah dynasty. Before going inside the Gol Gumbaz, there was a water tank which was visible, and this water tank was used as a rain harvesting storage. So water surrounding this tank used to come inside due to the slopes on the floor and get stored here. Some people also say that this tank was used to wash their feet before entering the Gol Gumbaz. Muhammad Adil Shah decided to build this impressive grand structure for himself when he ascended the throne in 1926, that is the 17th century. Ironically, this structure was completed in 1956 after his death. He built this huge structure during his reign because he wanted his mausoleum to be better than the tomb of his father Ibrahim Roza. This monument is sometimes referred to as the Taj Mahal of South India. So guys, basically you have to remove your shoes to go inside. So this is the shoe stand. We'll remove our shoes and go inside. The tomb which you can see here is the representation of the tomb of Muhammad Adil Shah and his two wives Taj Jahan Begum and Arus Bibi. Also, there are tombs of his grandson, daughter and his mistress Ramba. The real tombs of all of them are in the basement. Here you can see the central dome. The most interesting thing about this dome is that it stands without any pillar support. Now we are heading to the Whispering Gallery, for which we'll have to climb 7 floors through the stairs.
Finally, after climbing 7 floors, come to the top. This is the view from the top. There is the Gumbaz. So we'll go inside here. So there is a echo sound. We'll go inside. This is the outskirts. This is the top view. If you want to go inside, there is echo sound inside. This gallery is called the Whispering Gallery, and whatever you say over here echoes 7 times. This is a gallery, and if you shout anything, it goes directly to that point and it gets echoed. Let's try it out. Can you hear me? Can you see the echo? I don't know if you can. Ha ha ha! This is fun. Woo! So guys, if I say something over here, on the opposite side it translates. No one else can hear your voice other than the person sitting on the other side. So this is how it works. So I'll just say, my name is Ritwik. So the person sitting on the next other opposite side will hear that, and no one else will hear. So this is the architecture over here, and this is how it works over here. And if you shout anything, it gets echoed within this perimeter. There's a peacock over there which is drinking water. See it from the top. So now we have basically come out of the Gumbaz area where it was echoing, and now we will be heading to the exit and we'll go down now. So from one end we came up, from the other end we are now going down through this. So it was around 7 floors we had to climb up. Now we have to go down 7 floors and reach the bottom.
So guys, there were these small pockets in the walls in the staircase to keep some lamps or something to light up. Also, there were these small windows for natural light to come inside. In the Adil Shah time, there were dances which used to take place in this Gol Gumbaz. To watch these dances, Sultan and his courtiers used to sit in this structure. So guys, I found this checkered grill and I understood that this was used as an air ventilation to keep the Gol Gumbaz from inside cool. So guys, finally we are out of the Gol Gumbaz and climbing 7 floors and getting down was quite a bit of exercise, but still we have explored everything and now we have come out. So basically this was about it from the Gol Gumbaz, and if you have liked the vlog then please like and share, and if you are new to the channel, please do subscribe. Cheers.